भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। अब इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये सरकार किसान वाली सरकार है, गरीब वाली सरकार है, छात्र वाली सरकार है, महिला वाली सरकार है। अब इस सरकार को रहने का कोई औचित्य नहीं। मौजूदगी समय विधानसभा में है और एक दिवसीय सत्र बुलाया गया है महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास नहीं होने की वजह से। और हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी नेता से और जानेंगे कि क्या है। सर क्या बात है, आप साइकिल में इतना बड़ा वो लेके आप चिट्ठा खड़े, क्या है, क्या सत्र बुलाया है प्रदेश सरकार ने। पहली बार तो इस सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। जो 2023 में सर्वसम्मति से बिल पास कर दिया, महिला आरक्षण बिल, उसको लागू करके इसी बार चुनाव कराना चाहिए था। उसको न करा के दोबारा बिल लाने का कोई उचित नहीं था और ये परसिमन चेंज करने का बिल था। और जो बिल लोकसभा में गिर गया हो उसको उस विधानसभा उठाने का कोई उचित नहीं है। लेकिन पक्ष तो कह रही है कि विपक्ष की वजह से बिल नहीं पास हो पाया। ये वो बिल महिला आरक्षण बिल नहीं था। महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका था, उसको लागू करना चाहिए था। उसको न लागू करके भाजपा ने नौटंकी किया है। किस बात के लिए नौटंकी? 27 चुनाव के लिए नहीं, 27 चुनाव के लिए भी और परसिमन चेंज करने के लिए भी अपने हिसाब से विधानसभा बनाएंगे, लोकसभा बनाएंगे और दक्षिण और उत्तर भारत को लाने काम करेंगे। जहां चाहेंगे इसको सुरक्षित करेंगे। और आपने देखा तो ये साइकिल से और इतना बड़ा, इसका क्या रीजन है, क्या मतलब, क्यों, मतलब क्या पर्पस है इस तरह आने का विधानसभा? आने के लिए जनता को उनके असली चेहरा, लोकतंत्र में हम लोग लाई नहीं रह सकते नारों के बल पे। आपके सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार का असली चेहरा दिखाने का काम किया जाता है। और साइकिल के लिए हम आते हैं, साइकिल हम सबकी पसंद है। लेकिन विधानसभा में साइकिल से आना, मतलब मैं हमेशा साइकिल जब सत्र चल रहा है विधानसभा में ही साइकिल जाता है। क्या कुछ खास आप लोग विधानसभा मतलब सत्र के दौरान क्या कुछ बोलने वाले, क्या कुछ इसके मतलब आप लोग अति निंदनीय बिल, वो तो अति निंदनीय प्रस्ताव लाएंगे, आप लोगों ने कहा अति निंदनीय प्रस्ताव। निंदनीय बिल हम लोगों ने पास कर दिया है। अब इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। कई बार माननीय न्यायालय ने लाइन ऑर्डर के नाम पर उनको घेरा है। लेकिन सरकार तो कह रही लॉ एंड ऑर्डर उनकी सरकार में एकदम टॉप पे है उत्तर प्रदेश। झूठ बोलने वाले आप लोगों के सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं करें। ये माननीय न्यायालय का आदेश है। आज तक आपने देखा माननीय न्यायालय का कहा कि जिले में कहीं लाइन ऑर्डर के नाम की कोई चीज नहीं है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। बार बार हाई कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ रही है। और हालत यह है कि जिस तरीके से बंगाल के अंदर चुनाव कराया गया है, योगी सरकार ने सारी टुकड़ियां लगा दी और वोट रोकने के लिए। योगी जी को बंगाल में उसके बाद चुनाव खत्म हुआ, 10 लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया गया। ये सरकार किसान वाली सरकार है, गरीब वाली सरकार है, छात्र वाली सरकार है, महिला वाली सरकार है। अब इस सरकार को रहने का कोई औचित्य नहीं। बंगाल में योगी जी प्रचार स्टार प्रचारक के रूप में वहाँ प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या लगता है ममता जी का जो गढ़ है वो ढहेगा या फिर योगी के जाने से ढहेगा या कुछ होगा? बारे में क्या कहें, जब उन्होंने कहा कि तुम हमको खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, ये किसका नारा था? पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सदन में बताना चाहिए था और उसे खेद व्यक्त करना चाहिए कि हमसे गलती हुई। किन किन बातों को लेकर सदन में घेरने वाले हैं आप? आज महिला आरक्षण बिल का मामला है। महिलाओं के मुद्दे पर हम लोग हमारे साथ मौजूद है सपा नेता कैमरामैन शिवांशु, रश्मि राय, फिल्म टिक्स।